मोमबत्ती या कैंडल सिर्फ अंधेरे में रोशनी के लिए नहीं बल्कि कई तरह के इस्तेमाल में लाया जाता है। सेलिब्रेशंस हो, कैंडल नाइट डिनर हो, बर्थडे हो, पूजा पाठ हो, इन सभी कामों में मोमबत्ती कैंडल अहम भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोमबत्ती का इस्तेमाल जो है फ्यूचर जानने के लिए भी किया जा सकता है। जी हाँ, मोमबत्ती आपकी किस्मत बता सकती है। इतना ही नहीं, मोमबत्ती आपको आने वाले संकटों के बारे में भी संकेत देती है। कहा जाता है कि मोमबत्ती से भविष्य जानने की पद्धति पहले रोम में शुरू हुई थी। मोमबत्ती के मोम के पिघलने या टपकने के पैटर्न की भविष्यवाणी करना सेरोमेंसी या मोमबत्ती मोम रीडिंग कहलाता है। माना जाता है कि यह विज्ञान 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मोमबत्ती से भविष्य जानने की पद्धति रोम की विरासत मानी जाती है। इसकी बुनियाद प्रभु यीशु के महाप्रयाण के बाद मिलती है, जब उनके कुछ अनुयायियों ने उनका पता लगाने की कोशिश की थी। बाद में ये पद्धति विकसित होकर विश्व के अनेक देशों में फैली। भारत में इस पद्धति का ज़्यादा प्रचलन नहीं हो सका क्योंकि वैदिक ज्योतिष के रूप में एक मजबूत वैज्ञानिक पद्धति के साथ ही ध्यान, योग, तंत्र शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र और कई तार्किक पद्धतियां पहले से मौजूद थी और इस पद्धति का कोई ख़ास जो है वैज्ञानिक आधार नहीं था। ये पद्धति अगर कहा जाए तो दिमाग के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसका कुछ सूत्र जो है सम्मोहन विज्ञान में मिलता है। भारतीय संदर्भ में समझें तो इस पद्धति में शरीर के 7 चक्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। मनुष्य शुरू से ही आने वाले समय को लेकर उत्सुक रहा है। भविष्य में उसके जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, वो सफल होगा या असफल, जिस राह पर वो आगे बढ़ रहा है उसकी मंजिल क्या है। ऐसी बहुत सी जो है क्वेश्चंस जो हैं हम सबके मन में चलती रहती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं प्राचीन एक विधि के बारे में जहां पर मोमबत्ती से भविष्य का आकलन किया जाता है। सबसे पहले बताएं कि मनोकामना के हिसाब से आपको मोमबत्ती का रंग चुनना है। सफ़ेद रंग की मोमबत्ती नए काम या रिश्ते संबंधी मनोकामना के लिए चुननी है। लाल रंग की मोमबत्ती हर तरह की सुख सुविधाओं के लिए। ऑरेंज रंग की मोमबत्ती अच्छे स्वास्थ्य, कॉन्फिडेंस और करियर में तरक्की के लिए। पीली रंग की मोमबत्ती धन के लिए और क्रिएटिव काम के लिए। हरे रंग की मोमबत्ती प्यार, घर परिवार और दोस्ती के लिए। नीली रंग की मोमबत्ती एग्जामिनेशन में अच्छे सक्सेस के लिए और पढ़ाई के लिए। जामुनी रंग की मोमबत्ती मन की शांति और एकाग्रता के लिए। गुलाबी रंग की मोमबत्ती अशांत मन को शांत रखने के लिए, अच्छी नींद के लिए। कत्थई या भूरे रंग की मोमबत्ती घर की सुख, शांति, समृद्धि के लिए। दोस्तों, मोमबत्ती के रंगों से मनोकामना पूर्ति की ये जो विधि है उसके हिसाब से 3 मोमबत्ती को त्रिभुज आकार में लगाएं, फिर एक मोमबत्ती लें और इसे कुछ ज़्यादा दूरी पर लगाएं। फिर माचिस की एक ही तीली से सभी मोमबत्तियां जला दें और कमरे की लाइट बंद कर दें। मोमबत्ती की जलती हुई लौ या रोशनी पर ध्यान दें। त्रिकोण में रखी मोमबत्तियों की लौ से आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसे इस तरह से पहचानें। मोमबत्ती के शिखर पर बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश आने वाली समृद्धि के बारे में संकेत देती है। लहरदार और उठती हुई जो मोमबत्ती की लौ है आपको अपने शत्रुओं की चाल से सावधान करती है। मोमबत्ती से छोटी छोटी चिंगारियां आपको सावधानी बरतने का संकेत बता रही हैं। मोमबत्ती से गिरती और उठती हुई ज्योति भविष्य में आने वाली निराशा का संकेत देती है। अगर अचानक ही मोमबत्ती बुझ जाए तो ये भयानक विपत्ति का सूचक माना जाता है। इसके साथ ही अचानक मोमबत्ती का बुझना जो है किसी तरह की संकट का भी सूचक माना जाता है। दूसरी मोमबत्ती की तुलना में
अगर एक अलग जो मोमबत्ती है उसकी लौ तेज हो जाए तो ये पॉजिटिव और कामयाबी का संकेत देती है। ऊपर नीचे होती हुई लौ जो है संकट का इशारा करती है। लौ के आसपास तेज और स्थिर प्रकाश समृद्धि और कामयाबी की सूचना देती है। कुंडली में लहरदार शत्रु से सावधान होने का संकेत देती है। हिलती हुई अस्थिर लौ नकारात्मक उत्तर देती है या निराशा का संकेत देती है। दोस्तों, मोमबत्ती को देखकर वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन करने की भी ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप ये प्रयोग कर रहे हों तो आपको शांत मन से बैठना है। कमरे में वायु जो है, हवा जो है, उसका कहीं से भी प्रवेश नहीं होने देना है। आपको अपने आइज़ को मोमबत्ती की जो लौ है उसको एकटक देखते रहना है। अपने मन में जो भी सवाल आ रहे हैं आप उन सवालों को जलती हुई लौ के सामने दोहराएं, मन में दोहराएं, नहीं तो आप उच्चारण कर भी दोहरा सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस के दरमियान आपको अकेले रहना है, क्योंकि चूंकि ये आपके सवाल हैं और आपको मोमबत्ती जलाने की जो ये विधि है उसके माध्यम से सवालों के जवाब चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप पूरे एकाग्र मन से जो है जब मोमबत्ती से अपने सवाल पूछते हैं और अपने दिमाग को स्थिर रखते हैं, शांत मन से सवाल पूछते हैं, अपनी आँखों की जो रोशनी है उसको मोमबत्ती की लौ पर कंसंट्रेट करते हैं और इसके बाद मोमबत्ती जैसे सिग्नल्स दे रही है उस हिसाब से आप जो है रिजल्ट्स बना सकते हैं। अच्छी हुई जलती हुई मोमबत्ती पॉजिटिव रिजल्ट देने का संकेत देती है। बुझी हुई मोमबत्ती निराशा का संकेत देती है। बहुत ही लहरदार तरीके से जो है अगर मोमबत्ती ऊपर नीचे जल रही है तो ये आपके आने वाले लाइफ में उतार चढ़ाव का संकेत देती है। और हाँ, अगर मोमबत्ती बिल्कुल ही बंद हो गई है तो ये तो अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों, भविष्य जानने के लिए नो डाउट ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र बहुत ही प्रचलित है। वास्तु के लिए भी बहुत सारे गाइडेंस दिए जाते हैं जहां आप अच्छे तरीके से अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन ये जो विधि है ये बिल्कुल एक अलग विधि है। तो अगर आप इस विधि का उपयोग करने वाले हैं तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रख कर आप ये प्रयोग ना करें, बल्कि आप इसे ऐसे लें कि कुछ नई चीज़ आप करने जा रहे हैं। देखें, एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर आपको मोमबत्ती की लौ किस तरह से आपके भविष्य को देखने में गाइड कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो वेरी मच।